लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नज़र नहीं आ रही हैं और अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से घिर चुके हैं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें कहा था कि उनके खिलाफ जो देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवाए हैं सोनिया गांधी पर जो विवादित टिप्पणी की थी, और साथ ही महाराष्ट्र पुलिस जो उनसे पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, उस मामले को महाराष्ट्र पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। आज इस याचिका पर जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई की और इस याचिका को खारिज कर दिया है और अर्नब गोस्वामी की दोनों मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए मामले को, लेकिन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया और साथ ही जो उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किए थे देश के अलग अलग हिस्सों में, वो सभी एफआईआर को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन एक एफआईआर जो सबसे पहला एफआईआर दर्ज किया गया था नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, जो कांग्रेस नेता नितिन राउत ने करवाया था और जो महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री भी हैं, उनकी याचिका पर अब जांच होगी, कार्रवाई होगी और 3 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और पर रोक लगाया है और किसी तरह से कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। तो अब 3 हफ्ते के बाद जो होगा वो महाराष्ट्र पुलिस ही जांच करेगी और महाराष्ट्र पुलिस के साथ अलावा जो सीबीआई को जांच सौंपने की जो मांग थी अर्नब गोस्वामी की, उसको भी ठुकरा दिया गया है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प हो गया है कि अर्नब गोस्वामी के तरफ से जो पिछली बार सुनवाई में 11 मई को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे शामिल हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये राजनीतिक पशुपेश का मामला है और कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट जो खुलकर बोलने की बात बोलते हैं और जो सवाल खड़ा करते हैं उनको दबाने की एक कांग्रेस पार्टी की साजिश है। तो वहीं कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो धार्मिक भेदभाव और धार्मिक भावनाओं को भड़काने और साथ ही अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में ये कैसा जर्नलिज्म है, इसी को लेकर खूब बहस हुई थी 11 मई को। लेकिन आपको आज जो मामला आया है, आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये बड़ा ही दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने ये आरोप भी लगाया था कि मुंबई पुलिस उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। आपको पता होगा कि 27 अप्रैल के दिन अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बातें कही थी कि हमें मुंबई पुलिस परेशान कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस परेशान कर रही है। तो भाई महाराष्ट्र पुलिस ने भी अपनी तरफ से कहा था कि अर्नब गोस्वामी को जो संरक्षण मिला है 21 दिन गिरफ्तारी नहीं करने का, उसको लेकर अर्नब गोस्वामी गलत रवैया अपना रहे हैं, धौंस जमा रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से बार पलटवार हुआ था और आज एक बार फिर अर्नब गोस्वामी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि गौरतलब है कि 14 अप्रैल को जो नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2 की शुरुआत की थी, आगे बढ़ाया था, जिसके बाद से मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास जो मजदूरों के प्रवासी कामगारों की जो भीड़ जमा हुई थी, इकट्ठा हुई थी, उसको अर्नब गोस्वामी ने मस्जिद से करार दिया था। इसके खिलाफ भी महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एफआईआर हो चुका है। तो अब 2 एफआईआर जो दोनों ही मुंबई और महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जो नागपुर का जो मामला था, नागपुर में जो नितिन राउत ने मामला दर्ज कराया था, उसको भी ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कर दिया था। तो दोनों ही मामले अब मुंबई में चलेंगे। अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की तलवार लटकती नज़र आ रही है और इस पर आप कार्रवाई होगी। और हालांकि 21 दिन के लिए राहत ज़रूर मिला है अर्नब गोस्वामी को। ये एक साफ और सीधा संदेश है कि आप अगर नफरत फैलाएंगे और इसी तरीके से एक पार्टी के लिए एजेंडेबाजी करेंगे और दिन रात एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे अपने पशुपेश के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। हालांकि अब 21 दिन के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, इस मामले में क्या नया मोड़ होता है। लेकिन वही बता दिया आपको कि कांग्रेस के युवा अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने क्या ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कहा है, वो खुद देखिए आप। भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। अब ना एफआईआर रद्द होगी और ना केस सीबीआई को ट्रांसफर। मुंबई पुलिस वायरस को सैनिटाइज करने का समय आ गया है। तो देखा आपने, वो कह रहे हैं कि देर है अंधेर नहीं, अब मामला मुंबई में ही चलेगा और वो खुशी जाहिर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। तो अब 21 दिन के बाद ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या होता है और क्या नहीं। लिहाजा एक बात और कि जब 2014 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदेश दिया था, एक ये बातें कही थी कि सीबीआई जो है वो तोता है, वो कांग्रेस पार्टी का तत्तू है, जो उसकी सरकार होती है उसके लिए काम करता है।
तो वही बात है कि जब अर्नब गोस्वामी उस वक्त कांग्रेस पार्टी को और सीबीआई को खूब लताड़ लगा रहे थे और आज अर्नब गोस्वामी उसी सीबीआई से मांग करने की और उनसे जांच करने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश है, क्योंकि सरकार इस वक्त केंद्र में बीजेपी की है। तो ये भी एक बात हो सकती है कि शायद अगर कांग्रेस पार्टी को सीबीआई को मामला सौंप दिया जाता तो वो बच जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। तो आप यही उम्मीद की जा सकती है कि नफरत फैलाने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।